नमस्कार। एक छोटी-सी कहानी लेके आई हूँ, बहुत रोचक भी है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। एक बार क्या होता है, एक पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूँढता रहता है। उसके पास में 2-3 रिश्ते आते हैं। इतवार का दिन रहता है, वो घर से भगवान का पूजन करके, भगवान का आशीर्वाद लेके वो घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर उसके पिताजी बैठे रहते हैं, उनके पैर छूता है। पिताजी पूछते हैं, "क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो?" तो वो उनको आशीर्वाद में बोलते हैं कि पिताजी, आज मैं बेटों के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ। वो आशीर्वाद देते हैं। फिर वो बेटा बोलता है, बेटा वो बोलता है, पिताजी मुझे कुछ खास बात बताइए जिससे कि मुझे लड़का देखने में आसानी हो। पिताजी बोलते हैं, बेटा बाकी तो तुम बहुत समझदार हो, पर अगर तुम्हें लगे कि ये रिश्ता पक्का हो रहा है तो लड़के वालों से ये ज़रूर पूछना कि इस समय आपके घर में 1 लाख रुपए की धनराशि है। अगर होगी तो ही मैं रिश्ता करूँगा। लड़का थोड़ा-सा सकपका जाता है, बोले, पिताजी ये पूछना अच्छा लगेगा? बोले, बेटा अच्छा लगे या ना लगे, पर अपने बिट्टू के भविष्य के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। बेटा पिता का आशीर्वाद लेता है और चल देता है। सबसे पहले जो पहला रिश्ता आया रहता है, उनके घर में जाता है, उनसे बातचीत करता है। घर बहुत अच्छा संस्कारी लगता है। बिट्टू की फ़ोटो बताता है, उनको भी लड़की पसंद आ जाती है और इसको लगता है कि हाँ, यहाँ बात पक्की हो सकती है। उनको अपने पिताजी की बात याद आती है। वो अपने पिताजी की बात उनके सामने रखते हैं कि देखिए, मुझे कहने में संकोच हो रहा है, पर वो लोग भी बड़े अच्छे और सुलझे हुए रहते हैं। वो कहते हैं, नहीं, आपकी बेटी के भविष्य का है, जो भी आपके मन में है वो आप मुझे ज़रूर बोलिए। वो अपने पिताजी की बात उनसे रखते हैं कि इस समय आपके घर में 1 लाख रुपए की धनराशि है। लड़के वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और कहते हैं, अब 2 मिनट का समय दीजिए, हम आपको बताते हैं। अंदर जाते हैं, पति पत्नी अपने परिवार के लोगों से बात करते हैं और वो आके बोलते हैं कि आदरणीय, 1 लाख रुपए तो नहीं, 80,000 रुपए हैं हमारे पास में, हम शादी तक इतना कर लेंगे। वो बड़े संकोच में बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, अगर इंतज़ाम कर सकते हैं तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए। चूँकि उनकी बेटी वाक़ई में बहुत अच्छी रहती है, तो उससे शादी करने के लिए उनको लगता है कि हमें भी इससे अच्छी बेटी नहीं मिलेगी, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, आप हमें थोड़ा-सा समय दीजिए। वो जाते हैं, अपने परिचितों से बातचीत करते हैं, पर इंतज़ाम नहीं हो पाता है और वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा-सा समय लगेगा, तो वो वहाँ से इजाज़त माँग वो वहाँ से इजाज़त लेके आगे चलते हैं। फिर वो दूसरे वर के यहाँ जाते हैं, जो लड़का उन्हें देखना रहता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ उनको बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, वो उनके पैर छूते हैं, अंदर बैठते हैं। वो घर भी बड़ा अच्छा संस्कारी लगता है। वहाँ पर भी उन्हें लगता है कि बिट्टू की बात यहाँ पर हो जाएगी, उनको लड़की भी बहुत पसंद आती है। वो लोग भी बोलते हैं कि अगर आपको उचित लगे, तो हम आपके घर आके बात पक्का कर देते हैं। वो वही बात अपने पिताजी की वहाँ पर भी दोहराते हैं। अब वो लोग भी पसोपेश में पड़ जाते हैं और वो लोग साफ शब्दों में कहते हैं कि देखिए, हमारा कारोबार इस समय कोरोना के कारण थोड़ा-सा ऊँचा-नीचा चल रहा है, लेकिन मैं घर में फिर भी सबसे पूछता हूँ कि कितना धनराशि है। वो अंदर जाते हैं, अपने माता-पिता और पत्नी से बात करके आते हैं और कहते हैं कि आदरणीय, हमारे यहाँ तो 40,000 रुपए हैं, पर आप विश्वास रखिए कि हम बाकी इंतज़ाम कर लेंगे। वो पिता वही बात कहते हैं कि अगर आप बुरा ना मानें और आप कोशिश कर लें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा। वो कहते हैं, ठीक है, आप हमें थोड़ा-सा समय दीजिए। वो जाते हैं, बात करते हैं और कुछ समय के बाद आके बोलते हैं कि आदरणीय, मेरे पास में 60,000 का इंतज़ाम हो गया है, बाकी मैं कर लूँगा। वो सज्जन वहाँ से उठते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं घर जाके अपने पिताजी से बात करके आपको बताऊँगा। घर पहुँचते हैं तो पिताजी बाहर बैठे रहते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं, और लल्ला क्या हुआ? वो थोड़ा चिंतित लग रहे हो। वो कहता है कि हाँ पिताजी, बाकी सब तो ठीक था, पर जो आपने शर्त बोली थी ना, उस शर्त पे आके गाड़ी अटक गई है। वो पूरी बात उनको बताते हैं। अब पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुमको क्या लगता है? बेटा आज की समझ का रहता है। वो सीधे-सीधे कहता है, पिताजी जिसके यहाँ 80,000 था, उसके यहाँ रिश्ता कर देते हैं। पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम आज के लोग यही भूल कर देते हो। जिनके पास 80,000 था, वो 80 का 90 नहीं कर पाए, पर जिस व्यक्ति ने आपको बोला और इन्होंने पैसे का इंतज़ाम किया, तो इनकी साख कहीं न कहीं पहले परिवार से ज़्यादा अच्छी है। आज भले ही उनके पास नगद राशि नहीं है, पर साख का अपना एक मूल्य रहता है। अब आप याद करिए कि पहले के समय में जो रिश्ते होते थे ना, वो ख़ानदान देख के होते थे। तो ख़ानदान में पैसा नहीं देखा जाता था, ख़ानदान में गुडविल देखी जाती थी कि कल से अगर परेशानी आती है,
उस घर के लोग उस परेशानी का सामना कैसे करेंगे और हमारी बेटी को कैसे खुश रखेंगे। ये कहानी आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह की रोचक बातें लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।